भारत और अफगानिस्तान सीरीज के बाद भारत आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर 2 टी20 मुकाबले खेले जाने हैं। इस सीरीज को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है। आमतौर पर टी20 मुकाबले आप शाम 7 बजे या फिर 7:30 बजे देखते हैं, लेकिन इन मुकाबलों के टाइमिंग में बदलाव हुआ है और एक ऐसा समय रहेगा जो अमूमन अगर आप देखेंगे टी20 में बिल्कुल नया है। आपने शायद इस टाइम पर टी20 मुकाबले देखे होंगे, तो ये एक बदलाव इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। भारत और आयरलैंड के जो मुकाबले खेले जाएंगे, शाम 6 बजे से मुकाबले शुरू किए जाएंगे। खास तौर पर भारतीय दर्शकों को देखते हुए ये समय रखा गया और अच्छी बात यह है कि मुकाबले जल्दी खत्म हो जाएंगे। आमतौर पर 7:30 बजे मुकाबले शुरू होते हैं, तो फिर ये 11 साढ़े 11 तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 बजे मुकाबले शुरू होंगे तो फिर आप 10 साढ़े 10 तक फ्री हो जाएंगे। तो ये एक सही समय रहेगा। अगर हम सीरीज की बात करें, इन मुकाबलों को आप सोनी टीवी पर देख सकते हैं, सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आमतौर पर जो आयरलैंड का दौरा होगा, इसके बाद इंग्लैंड का दौरा होगा, ये सभी आप मुकाबले जो हैं ये सोनी टीवी पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पर जो शेड्यूल रहेगा, पहला मुकाबला 26 जून को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 28 जून को, और जो भारतीय टीम है आयरलैंड के खिलाफ, एक नई टीम, नया कप्तान और एक नया चैलेंज होगा यहाँ पर नए कप्तान के लिए। श्रेयस अय्यर यहाँ पर कप्तानी करते आपको दिखेंगे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा जो वाइस कैप्टन के रोल में रहेंगे इस सीरीज में। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई। अगर आप देखें तो इसमें ठीक ठाक स्पिनर भी आपको दिख रहे हैं और यही टीम फिर इंग्लैंड दौरे पर भी जाएगी। मोहम्मद सिराज यहाँ पर है, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर इस सीरीज में टीम इंडिया में शामिल है। देखना जरूर होगा कि क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो कप्तान श्रेयस के ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी जो ओडीआई सीरीज हुई है यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें जबरदस्त प्रदर्शन तो नहीं रहा, लेकिन टी20 में अगर आप देखें, जो आईपीएल में उन्होंने पिछले 2 सीजन में रन बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी है, और खास तौर पर अगर आप सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस कर रहे हो जो टी20 वर्ल्ड कप जिताकर बाहर हुए हैं टीम से, और इसके अलावा सिर्फ कप्तानी उनकी नहीं गई है बल्कि एज ए प्लेयर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह गंवाई है। वहां पर श्रेयस को कहीं ना कहीं ज्यादा दबाव महसूस होगा कि भाई, क्योंकि अगर वो फेल होंगे आयरलैंड दौरे पर तो कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्या वो फैसला सही था या सूर्या को और मौका देना चाहिए था। क्योंकि अभी आमतौर पर होता यही है कि जब कोई खिलाड़ी नई जिम्मेदारी दी जाती है, तो अगर वो चलेगा, 1 या 2 मुकाबलों में नहीं चलेगा, तब भी उसको जज किया जाएगा और इस लिहाज से श्रेयस के ऊपर ज्यादा दबाव होगा। बाकी देखते हैं आयरलैंड के अलावा इंग्लैंड की सीरीज कैसी रहती है। ये दोनों सीरीज जितना इंपॉर्टेंट श्रेयस के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो चाहे वो संजू हो गए या फिर अगर मौका मिलता है तो वैभव सूर्यवंशी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो ये बदलाव किया गया है इस सीरीज में जो समय को लेकर, क्या ये बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।